नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, साथ ही साथ मुख्य खबरों के बारे में आपको जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले जिक्र जिसमें रायपुर का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को आज बधाई दी है, क्योंकि नया साल हिंदू नववर्ष जो कि देश भर में मनाया जा रहा है, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शक्ति आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र, नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ट्वीट सीएम की तरफ से, देवी भगवती से प्रार्थना है कि उनका आशीष और कृपा हम सब पर बरकरार रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, प्रदेश निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज हो रही है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और ऐसे में इनकी पूजा से शिव समान जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाली से बीतता है। पूरे छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र पर माता की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के मंदिरों में मनोकामना ज्योत जलाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की। फिलहाल 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, सूरजपुर में भी देखिए किस तरह से भारी भीड़ लोगों की उमड़ रही है। कोंडागांव, बलरामपुर और जांजगीर चांपा में भी यही तस्वीरें, जहां माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है। आज मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा सिलसिलेवार 9 दिनों तक अलग अलग मंदिरों में मनोकामना दीप जलाए जाएंगे। जगदलपुर की तस्वीरें जिसमें बेहद खास हो जाती हैं। 3500 दीप प्रज्वलित किए जाने हैं आज और वहां पर खास तैयारियां पिछले एक हफ्ते से चलती आ रही हैं। और इसे लेकर खास बात यह कि न सिर्फ प्रदेशवासी इस खास आयोजन में शामिल होंगे, बल्कि विदेशों से भी मेहमान आज जगदलपुर में पहुंच रहे हैं। वहां दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में तमाम लोग शिरकत करने वाले हैं। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जिसकी तस्वीरें आपको 8 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, किस तरह से मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी के मंदिरों में भी भक्तों की कतारें आपको नजर आ रही होंगी। मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा और इसलिए माना जाता है कि पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी मनोकामना लिए आज लोग माता के दरबार में पहुंचते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि सुख समृद्धि उनके जीवन में बरकरार रहे। तो सिलसिलेवार पूजन अर्चन माता के नाम 9 दिनों तक चलता आएगा, जिसमें डूंगरगढ़ और जगदलपुर का जो आयोजन है वो बेहद ही खास, क्योंकि हालांकि नवरात्रि के दौरान हर एक माता मंदिर में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन जगदलपुर में 3500 दिए जलाए जाने हैं। दंतेवाड़ा में भी मां दंतेश्वरी के दरबार में लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो नवरात्रि की 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चैत्र नवरात्र की शुरुआत और इस आगाज के साथ ही मां शैलपुत्री की आराधना हर जिले में की जा रही है। तो चैत्र नवरात्र से जुड़ी ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी, मां विंध्यवासिनी, हर एक स्वरूप मां का आज खास तौर पर पूजा जा रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो मां शैलपुत्री का दिन आज है, पहला दिन नवरात्रि का। तो अलग अलग शहरों में किस तरह से पूजन अर्चन की विधि चल रही है, सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तनु वर्मा है जो कि रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, राकेश यादव हैं डूंगरगढ़ से हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। तनु, सबसे पहले आपको रुक करना चाहूंगी। राजधानी रायपुर में भक्तों का जनसैलाब हमेशा ही उमड़ता है जब नवरात्र की शुरुआत होती है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? तनु।
जी देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में, जहां मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जहां आप देख सकते हैं कि माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुँच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन में कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है और माता जी के पूजा के विधि विधान के बारे में कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित सिद्ध पीठ और तंत्र पीठ मां महामाया देवी मंदिर, जहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या में यहां श्रद्धा दर्शन करने के लिए आते हैं। आज प्रतिपदा तिथि है। मां शैलपुत्री के रूप में आज मां भगवती की आराधना पूजन करके मध्य रात्रि से अभिषेक प्रारंभ हुआ था, जो पूरे साजो श्रृंगार के साथ में भगवती को जो सजावट करके पूरे गर्भ परिसर को मां भगवती की दर्शन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पट खोला गया। श्रद्धालुओं की भीड़ 4 बजे से ही अपने परिवार से ही दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई है। अभी 11:36 से अभिजीत मुहूर्त में पूजन प्रारंभ होगा। हमारे मंदिर के जितने पंडित पुजारीगण हैं, आचार्यगण, मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्यगण हैं, वो सब पूजन कक्ष में जाकर के विधि विधान से भगवती की नवरात्रि की पूजन प्रारंभ करेंगे। यहाँ की प्राचीन परंपरा है, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते जा रहे हैं, जिसमें चकमक पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी निकलती है, उसी से प्रधान राज ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है। उनको प्रज्वलित करने के लिए उस परिसर में जिस कोई छोटी कन्या हो, उनको पूजन कक्ष में ले जाकर के उनकी पूजा करके उनके हाथों से प्रधान राज ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है। इस तरह से आज यह नवरात्रि पर्व का प्रथम दिन जो है प्रारंभ होगा। तो देखिए, इस बार नवरात्रि में कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे कि ग्रह गोचर के विभिन्न संयोग, उसके अलावा नवरात्रि पर्व के 9 दिन में माँ भगवती दुर्गा जी के प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ इस 9 दिन में सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग, रवि योग, गुरु पुष्य अमृत योग इत्यादि इत्यादि योग भी इस बार बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। यह बसंत नवरात्रि पर्व हमारे हिंदू नववर्ष की प्रारंभ का शुरुआत का 9 दिन होता है, शक्ति आराधना का महापर्व है। इसलिए विशेषकर पूरे भारत नहीं अपितु दूसरे देशों में भी यह नवरात्रि पर्व को मनाई जाती है। निश्चित तौर पर, यानी कि पूरी विधि भी जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे उसी के अनुरूप आज पूजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। सहयोगी राकेश हमारे साथ डोंगरगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, मां बबलेश्वरी के दरबार में सुबह से हम देख रहे हैं भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, कैसा माहौल वहां पर? राकेश। जी हाँ, निश्चित ही जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से जो भक्त हैं वो माता रानी के दरबार पहुंचे हैं और माता रानी का दरबार सज चुका है। और आपको बता दूं कि माँ छोटी बमलेश्वरी यहाँ विराजी हुई हैं और माँ बड़ी बमलेश्वरी भी यहाँ विराजी हुई हैं, जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ के दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं। और माँ बमलेश्वरी यहाँ विराजी हुई हैं, जहाँ कुछ भक्त भी हैं जो बात करना चाहते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं माता रानी के दर्शन करने। जिसमें आपकी बात करा देती, कब से आ रही हैं? मैं आ रही 20 साल से आ रही हूँ सर। यहाँ पे बमलेश्वरी मंदिर में आती हूँ, हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बहुत धूमधाम से अच्छा से होता है हर साल माँ बमलेश्वरी का। तो बस जी, जैसे आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। कुछ भक्त थे जो हमसे बात करना चाह रहे थे। जैसे जैसा दिन चढ़ता जा रहा है वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और ट्रस्ट समिति के द्वारा विशेष सुविधाओं का व्यवस्था इस साल किया गया है। राकेश, यानी कि ये सिलसिला आज दिन भर चलेगा। भक्त बड़ी संख्या में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए उमड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तन्नू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो बात कर रहे थे नवरात्रि के इस पावन पर्व की और फिलहाल चर्चा छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी, क्योंकि बजट सत्र यहाँ पर लगातार चल रहा है। आज 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाने हैं। सदन में धर्मांतरण का मुद्दा भी उठ सकता है। साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। एनीकट निर्माण, साथ ही साथ छात्रावास का जो लंबित किराया है, अमृत मिशन योजना है, जमीन अधिग्रहण, ये 4 विषय हैं जिनको लेकर ध्यानाकर्षण लाया जाना है।
कर्मचारी के प्रदर्शन और नियमितीकरण पर भी हंगामे के आसार नजर आते हुए। तो आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है। 4 प्रमुख मुद्दे जो कि इस बार बीजेपी की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से कुल मिलाकर उठाए जाने हैं और उसे लेकर सरकार की ओर एक बार फिर से सवाल दागे जाएंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा। धर्मांतरण के मामले पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार धर्मांतरण का मामला उठाया जा रहा है। बस्तर को लेकर भी लगातार बीजेपी सक्रिय नजर आती हुई। केदार कश्यप भी पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। ये बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और इसे लेकर विधानसभा में भी आज हंगामे के आसार हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, आज क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अंदाजा यही कि धर्मांतरण को लेकर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज लगाए गए हैं। ममता, धर्मांतरण के मसले पर आज जोरदार हंगामा हो सकता है। सदन जो है वो गर्मा गर्म बहस हो सकती है और ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो है वो आज जो है वो सदन की जो है वो एक तरह से कहें कि शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये एक संभावना के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बजट सत्र जो है वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन सब मसलों के अलावा धर्मांतरण के मसले और दूसरे जो मसले हैं उनके अलावा अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो आवासहीन गरीबों को पट्टा दिए जाने समेत 8 विधेयक जो हैं वो आज आएंगे और जो शहरी जो गरीब हैं उनके लिए बेहद खास दिन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सदन में आज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जो है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन गरीबों को पट्टा दिए जाने का विधेयक पेश करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो विधायकों के जो सैलरी बढ़ने वाली है उसको लेकर भी जो बिल है वो पेश किए जाएंगे। तो ये अलग अलग मसले हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देखना होगा किस तरह के तकरार पक्ष और विपक्ष के बीच आज देखने को मिलती है। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग की ओर अब रुख करेंगे। एटीएम काटकर पैसा चोरी करने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि पुलिस की सक्रियता देखिए, 4 चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम से चोरी का वीडियो भी सामने आ चुका है। गैस कटर की मदद से शटर काटकर अंदर चोर दाखिल हुए, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हुए तीनों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया। कुम्हारी के एचडीएफसी बैंक एटीएम की घटना है। पकड़े गए लोग मध्य प्रदेश की बालाघाट के रहने वाले, पहले भी एटीएम में चोरी की घटनाओं को ये अंजाम दे चुके थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग में एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन उससे पहले किस तरह से एटीएम में ये लोग दाखिल हुए। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कार्रवाई तो हम देख रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि कई बड़े कनेक्शंस का भी खुलासा पुलिस कर सकती है। निश्चित रूप से अवंतिका, इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आज ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त है। भिलाई के कुम्हारी क्षेत्र में ये एचडीएफसी बैंक है जहां पर एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। आरोपी जो है बड़े देखिए मिथिलेश, इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि बड़े कनेक्शन का खुलासा हो सकता है। इस बारे में जिक्र पुलिस की तरफ से किया जाना है, इसी का इंतजार, क्योंकि 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हो सकता है गिरोह में कई और लोग भी शामिल हों। और इसी बीच मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है। श्योपुर की ओर अब रुक कर लेते हैं। कूनो के जंगल से चीतों की पहली तस्वीर सामने आ रही है। बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किए जा चुके हैं और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रही है। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किए जाने के बाद चीते की पहली तस्वीर। कूनो नदी पर पानी पीते समय तस्वीर क्लिक की गई है। नर चीता ओवान की पहली तस्वीर सामने आई है। कलेक्टर की ऑफिशियल हैंडल से इस तस्वीर को अपलोड किया गया है। 6 अन्य चीतों की भी जल्द जंगल में रिलीजिंग होनी है, उसके बाद तस्वीरें सिलसिलेवार नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए चर्चा का विषय बनती हुई, साथ ही साथ रोमांचित भी करती हैं लोगों को, क्योंकि जल्द से जल्द कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही है कि
वो इन चीतों का साफ तौर पर दीदार कर सके, खुद दीदार कर सके। और इसी सिलसिले में ये तस्वीर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। से कि दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा चर्चा के लिए। दीपक, पहली तस्वीर रिलीज किए जाने के बाद जंगल में चीतों की और लगातार उत्सुकता बढ़ाती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि सब चाहते हैं कि चीतों का खुद वो दीदार कर सके। दीपक। जी बिल्कुल अवंतिका, सभी लोग चाहते हैं, खासतौर पर पर्यटकों को तो लंबे समय से इंतजार था, लेकिन उन्हें अभी तक चीतों का दीदार नहीं हो पाया है। ये उन्हें हैरानी मतलब परेशानी वाली बात है, लेकिन वो चाहते हैं। और अब जो पहली तस्वीरें जब वायरल हुई है, खासतौर पर कलेक्टर ने अपनी जो फेसबुक आईडी पर जब इसे वायरल किया है, तो उसके बाद लोगों की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। और कूनो के अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द ही कूनो को पर्यटकों के लिए वैसे तो खुला है, 2 गेट खुले हुए हैं, लेकिन जिस इलाके से जो चीते रह रहे हैं उस इलाके का अभी जो गेट है टिकटोली वो बंद है, जिसे भी जल्द ही कूनो को जो अन्य चीतों को रिलीज करने के बाद, खुले जंगल में छोड़ने के बाद उन्हें भी खोला जाएगा, जिसके बाद चीते देख सकेंगे पर्यटक। और अगर चीतों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में होता है तो वहां भी कभी भी पर्यटकों को ये चीते देख सकते हैं, क्योंकि कूनो नदी के आसपास इनका मूवमेंट है और जो अहेरा और अगरा का जो गेट है वहां से पर्यटक आवाजाही कर रहे हैं। तो अगर इन चीतों का मूवमेंट उस और बढ़ता है तो पर्यटक अभी भी इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 20। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा।